किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि बाकी तो सब गूगल पर मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक भिखारी की है। वो भिखारी एक रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगा करता था। उसके पास एक पुराना कटोरा था। उस कटोरे में वो 4-5 सिक्के रखकर खनखनाता और आवाज लगाया करता था, जिससे लोग आकर्षित होते थे। और वो गाना भी गाया करता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 दोगे, वो 1000 देगा। उसकी बातें आने जाने वाले लोग सुनते और उनमें से कुछ लोग उसके कटोरे में कुछ पैसे डालकर निकल जाते थे। ये उसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के पुरखे जो थे वो बहुत अमीर थे, लेकिन इसकी हालत पता नहीं कैसे इस तरह हो गई कि इसे किसी से भी भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन उस भिखारी की पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। वो रोज की तरह यही काम कर रहा था। एक दिन उसका मन हुआ कि अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि 10-15 मिनट और बैठ जाता हूँ। तभी एक आदमी वहाँ से निकला जो बड़ी तेजी में था, लेकिन वो भिखारी के पास आकर रुक गया और उस भिखारी के कटोरे को देखने लगा। और फिर उस आदमी ने अपने जेब से 100-100 के नोट निकाला और गिनने लगा। भिखारी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि एक नोट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। उस आदमी ने भिखारी की तरफ 10 नोट बढ़ाकर कहा कि कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें ये सब पैसे दूंगा। भिखारी सोच में पड़ गया कि एक कटोरे का 1000 रुपये। तभी उस आदमी ने 10 नोट और निकाले और बोला कि ये कटोरा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें ये सब नोट दे दूंगा। भिखारी ने बिना सोचे समझे कटोरा आगे बढ़ाया और बोला कि लो भाई साहब, ले जाओ। उस आदमी ने भिखारी से कटोरे को लिया और अपने बैग में डालकर चल दिया। भिखारी भी अपना सामान समेटकर दूसरी तरफ भागने लगा कि कहीं उस आदमी का मन बदल न जाए। और वो आदमी ये सोच रहा था कि कहीं उस भिखारी का मन बदल न जाए, कहीं वो कटोरा वापस न मांगने लगे। वो आदमी दौड़कर स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई वो ट्रेन के अंदर चला गया और पीछे मुड़कर ये देख रहा था कि कहीं वो भिखारी वापस तो नहीं आ रहा है। तभी ट्रेन ने हॉर्न बजाया और स्टेशन से चल पड़ी। तब उस आदमी ने चैन की सांस ली और वो मन ही मन सोचने लगा कि चलो, वो भिखारी नहीं आया। उसने अपने बैग से कटोरा निकाला और उस कटोरे का वजन का अंदाज़ा लगाने लगा कि ये कितना भारी है। उस कटोरे का वजन लगभग आधा किलो था। वो आदमी धातुओं का जानकार था। वो एक ही नज़र में उस गंदे कटोरे को पहचान लिया जो धूल से सना हुआ था कि ये सोने का कटोरा है। वो बहुत खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 में ले आया। और दूसरी तरफ वो भिखारी ये सोचकर खुश हो रहा था कि एक कटोरे की कीमत 2000 देकर कोई मूर्ख चला गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिर्फ उस भिखारी की नहीं है, उस कटोरे की नहीं है, उस व्यापारी की नहीं है, बल्कि ये कहानी हमारी और आपकी है। क्योंकि हमें ये जो ज़िंदगी मिली है इसकी हमें कोई कद्र ही नहीं है। हमको लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो इन सब के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मैं बस उतना ही कर लूँ जितना मुझे ज़िंदगी में करना चाहिए और मुझे कुछ भी अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन को पहचान सकें। हम वही गंदा कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि सोने का कटोरा बहुत ही कीमती होता है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ लिया तो ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह समझाती है कि एक बार फिर से ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर, अपनी मेहनत और अपनों का प्यार लेकर अपने काम की शुरुआत करो और एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब बनोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।